आधी रात का यात्री। साल 2004 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के पास एक पुराना बस स्टैंड था। दिन में वहाँ काफी भीड़ रहती थी, लेकिन रात होते ही वहाँ जगह पूरी तरह सुनसान हो जाती थी। गांव के बड़े लोग एक अजीब कहानी सुनाते थे। कहते थे कि हर अमावस्या की रात ठीक 3:03 बजे एक पुरानी बस वहां आती है। उसका नंबर नहीं होता, उनका कोई ड्राइवर दिखाई नहीं देता और उसमें बैठे यात्री कभी बोलते नहीं। जो भी उस बस में चढ़ता है वो फिर वापस नहीं लौटता। अर्जुन नाम का यूट्यूबर ऐसे रहस्यमयी जगह की खोज करता था। जब उसे बस की कहानी पता चली तो उसने वहां जाकर वीडियो बनाने का फैसला किया। गांव वालों ने बहुत मना किया और एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, अगर बस आए तो इस खिड़की में मत देखना। अर्जुन हंस पड़ा, लेकिन बूढ़े आंखों में जो डर था वह नकली नहीं था। अमावस्या की रात आसमान में चांद नहीं था, चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था। अर्जुन कैमरा लेकर बस स्टैंड पहुंच गया। घड़ी में 2:50 बजे थे। पूरा इलाका खाली था, दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। 3 बजे थे, अचानक हवा बंद सी हो गई, पेड़ स्थिर हो गए, कुत्तों का भौंकना रुक गया, जैसे पूरा संसार थम गया हो। 3:02 अर्जुन को दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी, लेकिन सड़क पर कोई हेडलाइट नहीं थी, कोई रोड नहीं। फिर भी आवाज लगातार करीब आ रही थी। 3 बजे अंधेरे के बीच एक जंग लगी बस निकलकर सामने आकर रुक गई। बस पूरी तरह खाली थी, उसे शीशे टूटे हुए थे और सामने केवल एक शब्द लिखा था, अंतिम सफर। बस का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन आखिरी सीट पर कोई बैठा दिखाई दे रहा था। एक लंबी आकृति जो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। अर्जुन ने कैमरा जूम किया। उसी क्षण एक आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। अर्जुन का गला सूख गया। उसका चेहरा नहीं था जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ काला अंधेरा था। अचानक बस के अंदर आवाज आई, आ जाओ। आवाज किसी बूढ़े आदमी की भी थी और किसी बच्चे की भी, और सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे थे। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन तब कैमरे की स्क्रीन चमकी और उसकी स्क्रीन पर दिखा बस के अंदर बैठे यात्रियों के चेहरे दिखाई दे रहे थे और उनमें से एक चेहरा उसी का था। अर्जुन घबरा गया, वो भागने लगा और उसके पीछे और बस स्टैंड नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा रास्ता था जो कहीं नहीं जाता था। उसी समय बस के अंदर बैठे सभी यात्री धीरे धीरे खड़े होने लगे और एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन अर्जुन महसूस कर सकता था कि वे उसे बोल रहे थे। फिर अचानक बस के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई, मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। अर्जुन ने ध्यान से सुना। मुझे आवाज बिल्कुल उसकी बहन जैसी थी, जो कई साल पहले दुर्घटनाग्रस्त मर चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज फिर आई, भैया मुझे घर ले चलो। मैं उस बार वो आवाज बस के अंदर से नहीं, उसके ठीक पीछे से आई। अर्जुन का शरीर डर से जम गया। आवाज बिल्कुल उसकी बहन पूजा की थी, वो पूजा जो 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मर चुकी थी। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर,
लंबे काले बाल। पूजा अर्जुन की आवाज में कांप गई। लड़की ने सिर उठाया। अर्जुन की सांस रुक गई। वह पूजा नहीं थी। उसकी आंखें की जगह दो काले गड्ढे, चेहरे पर सड़ी हुई त्वचा लटक रही थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अचानक वह लड़की हवा में गायब हो गई। लेकिन उसी समय बस के अंदर बैठे सभी यात्री हंसने लगे, धीरे धीरे, फिर तेज, फिर और तेज, और उनकी हंसी पूरी बट्टान में गूंजने लगी। अर्जुन भागने लगा, लेकिन जितना वो दौड़ता उतनी ही बस उसके पास दिखाई दी थी, जैसे वो उससे दूर ही नहीं जा रहा था। फिर उसे सड़क के किनारे एक पुराना मील का पत्थर दिखाई दिया। उस पर लिखा था, मृतक का मार्ग 1 किलोमीटर। अर्जुन का दिल बढ़ गया। यह रास्ता उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में वही बस दिखाई दे रही थी, लेकिन वीडियो 20 साल पुराना था और बस के सामने खड़ा आदमी अर्जुन का पिता था। उसके पिता 20 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, कभी नहीं मिले। वीडियो में उसके पिता बस में चल रहे थे। फिर कैमरा हिलने लगा और आखिरी फ्रेम में एक संदेश दिखाई दिया, अगला यात्री तुम्हारा बेटा होगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसी समय बस का हॉर्न बजा, इतनी तेज कि उसके कानों से खून निकलने लगा। बस का दरवाजा खुला। अंदर बैठे सभी यात्री एक साथ खड़े हो गए। उनके गर्दनें असामान्य रूप से लंबी होने लगी, हाथ सीटों से बाहर निकलने लगे और वे सब एक साथ बोले, बस भर चुकी है, बस एक सीट खाली है। अर्जुन के लिए अचानक सैकड़ों काले हाथ बस के अंदर बाहर निकले। बस के अंदर से बाहर निकले। वे तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन पूरी ताकत से भागा, लेकिन पीछे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, जमीन के अंदर से एक सड़ा हुआ हाथ निकला हुआ था। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर दर्जनों। पूरी सड़क कब्र जैसे खुलने लगी और उसके अंदर से हजारों हाथ बाहर आने लगे। तभी बस के अंदर आखिरी सीट पर बैठी आकृति उठी, जो अब तक चुप थी। धीरे धीरे वो बाहर आई। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा गया था। अर्जुन उसकी तरफ उंगली उठाई और फुसफुसाई, मैं 100 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसी क्षण अर्जुन को एहसास हुआ, उस आकृति का चेहरा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना चेहरा था, लेकिन बूढ़ा, सड़ा हुआ और मृत। उसकी चीख निकल गई और तभी बस के सारी लाइटें एक साथ जल उठी। बस की सारी लाइटें एक साथ जल उठी। अर्जुन ने डरते हुए अंदर देखा। उसका दिल रुकने जैसा हो गया। बस की हर सीट पर बैठे यात्री उसे पूरे घूर रहे थे। उनमें बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके चेहरे इंसान जैसे नहीं थे। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और सभी के गले में लोहे की एक जंग लगी पट्टी बंधी थी, जिस पर उनकी मौत की तारीख लिखी थी। अर्जुन की नजर आखिरी सीट पर गई। वहां उसका पिता बैठा था, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें काली थी, जैसे अंदर कुछ भी बाकी न हो। पापा, अर्जुन चीख पड़ा। उसके पिता धीरे धीरे खड़े हुए।
उनकी आंखों से काला तरल बह रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, भाग जा, इस बस में मत चढ़ना। तभी अचानक उनके पीछे खड़ी 10 फुट ऊंची आकृति ने उनके सिर पर पकड़ लिया। एक जोरदार आवाज आई, कड़क, और उसका सिर पूरी तरह पीछे घूम गया। उनका सिर पूरी तरह पीछे घूम गया। पूरी बस में बैठे यात्री एक साथ हंसने लगे। ऐसी हंसी जिसे सुनकर अर्जुन के पैरों से ताकत निकल गई। तभी बस की छत पर कुछ दौड़ने लगे, जैसे कोई बहुत तेजी से रेंग रहा हो। अर्जुन ने ऊपर देखा और उसकी चीख निकल गई। बस की छत से उल्टा लटका हुआ एक इंसान जो घूर रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर मकड़ी जैसे लंबे थे और उसका चेहरा पूरी तरह फटा हुआ था। वो चीज अचानक बस से कूदकर जमीन पर आ गई और चारों हाथ पैरों पर दौड़ते हुए अर्जुन की तरफ आने लगी। अर्जुन भागा, जितनी तेज दौड़ सकता था, लेकिन पीछे से सैकड़ों कदमों की आवाजें आने लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, बस के सारे यात्री बाहर निकल चुके थे। वे इंसान नहीं थे, उनके शरीर टेढ़े मेढ़े थे, हड्डियां बाहर निकली हुई थी और वे सभी उसकी तरफ भाग रहे थे। अचानक अर्जुन एक पुराने कब्रिस्तान में पहुंच गया। बीच के एक विशाल काला पत्थर खड़ा था। बीच में एक काला विशाल पत्थर खड़ा था। उस पर हजारों नाम खुदे हुए थे। उसकी नजर एक नाम पर जाकर रुक गई, अर्जुन शर्मा, और उसके नीचे तारीख लिखी थी, आज की तारीख। उसका खून जम गया। तभी पीछे से वो विशाल आकृति आ गई और वो उसके बिल्कुल सामने थी। पहली बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया और अर्जुन की चीख निकल गई। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था बिल्कुल, बल्कि सैकड़ों चेहरे से बना हुआ था। सैकड़ों चेहरे से बना हुआ था। हर चेहरा दर्द में चीख रहा था, हर चेहरा मदद मांग रहा था। उसने अपना विशाल मुंह खोला और उसके अंदर एक पूरी दूसरी दुनिया दिखाई दी। अंधेरा, कब्रें और लाखों भटकती आत्माएं। वो फुसफुसाई, बस को नया यात्री चाहिए और आज तुम्हारी बारी है। अचानक जमीन फट गई, काले हाथ बाहर निकल आए। उन्होंने अर्जुन के पैरों को पकड़ लिया, धीरे धीरे उसे नीचे खींचने लगे। अर्जुन पूरी तरह ताकत से चीखा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ मृतक की हंसी गूंज रही थी। और तभी उसे अपने कान के पास किसी की आवाज सुनाई दी, अगर बचना है तो बस का असली ड्राइवर ढूंढो। अर्जुन के पैर जमीन के अंदर घसते जा रहे थे। काले हाथ उसे नीचे खींच रहे थे। चारों तरफ चीखें गूंज रही थी और विशाल आकृति अपने सैकड़ों चेहरे के साथ हंस रही थी। तभी फिर वही आवाज सुनाई दी, बस का असली ड्राइवर ढूंढो। अचानक अर्जुन की जेब में रखा उसके पिता का पुराना पाकिट चमकने लगा, जैसे उसमें कोई शक्ति हो। जैसे ही उसने लॉकेट को पकड़ा, काले हाथ पीछे हट गए। उसे मौका मिल गया, वो पूरी ताकत से भागा। पीछे पूरी मृत आत्माओं की भीड़ उसके पीछा कर रही थी। लेकिन अचानक कब्रिस्तान के बीच एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, ड्राइवर का कमरा। अर्जुन ने दरवाजा खोला। अंदर गुप्त अंधेरा था। एक पुरानी कुर्सी, एक मेज और दीवार पर हजारों तस्वीरें टंगी थी। हर तस्वीर में एक इंसान बस में चढ़ रहा था और फिर गायब हो रहा था। कुछ तस्वीरें 100 साल पुरानी थी,
कुछ 200 साल, कुछ इतनी पुरानी कि पहचानना मुश्किल था। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर उसके पिता की थी, फिर दूसरी उसके दादा की, फिर तीसरी उसके परदादा की। अर्जुन का दिल बढ़ गया। उसके परिवार के लोग पीढ़ियों से इसी बस के शिकार होते आ रहे थे। तभी कैमरे के कोने से एक आवाज आई, आखिर तुम आ ही गए। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई और उसकी चीख निकल गई। कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका शरीर जंजीर से बंधा था, आंखें धसी हुई थी, चेहरा हड्डियों जैसा सूखा। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। बूढ़ा हंसा, फिर बोला, मैं ही बस का असली ड्राइवर हूँ, लेकिन बाहर तो कोई और है। बूढ़े की आंखों से आंसू निकल पड़े। नहीं, बाहर जो है वो ड्राइवर नहीं, वो मौत है। फिर उसने एक भयानक रहस्य बताया। करीब 300 साल पहले एक लालची आदमी ने अमर होने के लिए एक शैतानी सौदा किया था। उसने सैकड़ों लोगों की आत्माएं बलि चढ़ा दी, लेकिन बदले में वो खुद एक श्राप बन गया। वो श्राप आज उस बस के रूप में भटक रहा था। वो हर 100 साल बाद नए यात्रियों को पकड़कर अपनी शक्ति बढ़ाता है। उसमें रोकने का एक ही तरीका है, बूढ़ा बोला। क्या किसी को अपनी इच्छा से ड्राइवर की सीट पर बैठाना होगा? अर्जुन समझ गया, जिसने सीट संभाली वो हमेशा के लिए बस का हिस्सा बन जाएगा। तभी बाहर से भयानक धमाका हुआ, पूरा कमरा हिल गया, दरवाजा टूट गया और विशाल आकृति अंदर आ गई। उसके सैकड़ों चेहरे एक साथ चिल्ला रहे थे, यात्री भाग नहीं सकता, समय पूरा हो गया। कमरे की दीवारें टूटने लगी, फर्श फटने लगी और हजारों काले हाथ अंदर घुस आए। बूढ़े ड्राइवर ने अर्जुन की तरफ देखा। अगर तुम नहीं बैठे तो आज रात हजारों नई आत्माएं इस बस में कैद हो जाएगी। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, या तो खुद को बचाओ या हमेशा के लिए उस श्राप को अपने ऊपर ले ले। वो धीरे धीरे ड्राइवर की सीट की तरफ बढ़ा। पीछे मौत चीख रही थी, पूरा कमरा कांप रहा था और बस का हॉर्न इतनी जोर से बज रहा था कि कानों से खून निकलने लगा। अर्जुन ने सीट को छुआ और उसी क्षण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अर्जुन ने कांपते हुए हाथों से ड्राइवर की सीट को छुआ। उसी पर पूरी बस जोर से कांपने लगी। हजारों आत्माओं की चीख एक साथ गूंज उठी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली, वह बस के अंदर था, ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ। उसकी आंखें सामने लंबी अंतहीन सड़क फैली हुई थी। उसके सामने लंबी अंतहीन सड़क फैली हुई थी। सड़क के दोनों ओर सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को भी निगल ले। अचानक उसके पीछे से सैकड़ों आवाजें आई, हमें जाने दो, हमें घर जाना है, हमें बचा लो। अर्जुन ने पीछे देखा। बस के सभी सीटों पर कैद आत्माएं बैठी थी और उनका पिता भी था। पहली बार उसके पिता के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने हमें बचा लिया बेटा। जैसे ही वह शब्द खत्म हुए, एक एक करके सभी आत्माएं धुएं में बदलने लगी और हवा में गायब हो गई। लेकिन तभी बस के बाहर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। वह विशाल राक्षसी आकृति अभी भी जीवित थी। पूरा आकाश फटने लगा, धरती कांपने लगी और वह चीज बस की ओर दौड़ने लगी। उसका शरीर अब भी पहले से भी बड़ा था। उसके अंदर लाखों चेहरे चीख रहे थे, लाखों आत्माएं तड़प रही थी। वह बस तक पहुंची और अपने विशाल हाथ से
अपने विशाल हाथ से बस को पकड़ लिया। बस हवा में उड़ गई, शीशा टूटने लगा, लोहा मुड़ने लगा। अर्जुन समझ गया अगर वह हार गया तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। उसी समय उसने सामने एक पुराना लीवर दिखाई दिया जिस पर लिखा था अंतिम यात्रा। उसके बिना सोचे लीवर खींच दिया। उसने बिना सोचे लीवर खींच दिया। अचानक बस के इंजन की सफेद रोशनी निकलने लगी। पहली धीमी, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि पूरा अंधेरा जलने लगा। राक्षस दर्द से चीख उठा। उसके शरीर के अंदर कैद आत्माएं बाहर निकलने लगी। सैकड़ों, हजारों, लाखों, पूरा आकाश आत्माओं से भर गया। राक्षस धीरे धीरे टूटने लगा। उसके चेहरे बिखरने लगे। उसका शरीर राख में बदलने लगा और फिर एक आखिरी चीख के साथ वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। चारों तरफ शांति छा गई। चारों तरफ शांति छा गई। पहली बार, सदियों में पहली बार, लेकिन इसकी कीमत दी थी। सुबह जब गांव वाले बस स्टैंड में पहुंचे, उन्हें वहां कोई बस नहीं मिली, वो कोई राक्षस नहीं मिला। सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था और उसके अंदर एक तस्वीर में अर्जुन ड्राइवर की सीट पर बैठा था, मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक वाक्य लिखा था, कुछ रास्ते से वापस नहीं लौटा जाता। कहता है आज भी अमावस्या की रात 3:03 अगर कोई सुनसान बस स्टैंड पर अकेला खड़ा हो तो दूर कहीं इंजन की आवाज सुनाई देती है। लेकिन अब उस बस में चीखें नहीं आती क्योंकि उसका ड्राइवर एक इंसान नहीं, एक बलिदान बन चुका है। और वो अभी भी अंधेरे में रास्तों पर भटकती आत्माओं को उनके अंतिम घर तक पहुंचाता है। समाप्त। तो ये काही हे खत्म हुई। मित्रांनो, काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही मित्रांनो, फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी ही कहाणी बनवली गेली मित्रांनो। कमजोर दिल के ना देखे।